Hello and welcome to Unfold IS. Today we are going to discuss very important topic for your UPSC prelims which is upcoming 2026 prelims. Okay, तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा हम और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इसके बारे में हम आज एक एक पॉइंट ऐसा डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं. सो डू नॉट मिस द नेक्स्ट 4 to 5 minutes टू नो अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स. तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि यहाँ पर ये कौन सी बॉडीज का इलेक्शन जो है वो देखता है. सो इट कवर्स द इलेक्शंस फॉर लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक नोट वर्दी पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो है ये पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस को कंडक्ट नहीं करवाती है, उसके लिए एक सेपरेटली स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेजेंट होता है. ओके, सो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शन ये कंडक्ट नहीं कराती. तो रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओके फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स. थर्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अबाउट कि क्या कॉम्पोजिशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की. तो स्टूडेंट्स 1950 ऑनवर्ड्स जो था यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेजेंट था. बट जो है हमारे पास 1989 में वोटिंग एज को कम कर दिया गया था टू 18 ईयर्स ऑफ एज, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा वोटर्स लिस्ट जो है वो अपडेट करनी पड़ी थी. एंड इसी वजह से इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया था, यानी कि सीईसी के साथ 2 ईसीज को और अटैच कर दिया गया था, जिस वजह से अब तक जो है हमारे पास कितनी कॉम्पोजिशन है, 3 मेंबर्स की कॉम्पोजिशन है. 1 इज सीईसी दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर. ओके, आई होप दिस गेट्स क्लियर नाउ. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमें एक और चीज़ यहाँ पर देखनी है कि क्या रीजंस था कि हमने स्ट्रेंथ क्यों बढ़ाई. एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हमने 3 में क्यों इसको करा, क्योंकि एक तो कॉम्प्लेक्सिटी इलेक्शंस की बढ़ चुकी थी, ग्रोइंग नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ वोटर्स, एज आई टोल्ड यू की वोटिंग एज जो है वो कम कर दी गई थी, पॉलिटिकल पार्टीज बढ़ गई थी, कैंडिडेट्स बढ़ गए थे उनके लिए. ठीक है, नीड फॉर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग. अब अगर कोई भी अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेला ही था. ओके, तो ये कोई भी डिसीजन जो है वो दे सकता था. बट अब यहाँ पर 2 ईसीज को और ऐड कर दिया गया है जिनको कि बराबर की पावर्स दी गई हैं एंड द डिसीजन आर टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि अगर यूपीएससी आपसे पूछ ले कि क्या सीईसी के पास ज़्यादा पावर्स हैं देन द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैज द सेम पावर एज द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैव. सो ऑल 3 हैव द सेम एंड इक्वल पावर्स. नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर. सो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन other election commissions are appointed by the President of India. ठीक है, their tenure is 6 years and 65 years of age, whichever is earlier, and they can resign to the President of India. So the next question can be formed from the removal. क्या CEC remove हो सकता है? Yes, he can be removed, but yes, he is the security of tenure, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज की तरह ही रिमूव करा जा सकता है, which is वेरी हार्ड प्रोसीजर. ओके, सो बाय द पार्लियामेंट इम्पीचमेंट. अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को अगर रिमूव करना है तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है सीईसी की सिंपल रिकमेंडेशंस के साथ. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएससी फैक्ट, यू हैव टू रिमेंबर इट. Next question is which can be formed is about the independence of ECI. So yes, he has a security of tenure and he ensures the free and fair elections in the country. The powers and functions already we have discussed कि ये recognize करता है political parties को, ये recognize करता है, recognition देता है कि क्या कोई पार्टी नेशनल पार्टी है या फिर स्टेट पार्टी है, enforce करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, अलॉट करता है इलेक्शन सिम्बल्स को, प्रिपेयर करता है इलेक्टोरल रोल्स को. फॉर एग्जाम्पल बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये रिजर्व्ड सिम्बल्स प्रोवाइड कर रहा होता है. ओके, सो नेक्स्ट इज की इंट्रोड्यूस्ड बाय द ईसीआई इलेक्ट्रल इनोवेशंस. जो कोई भी इंट्रोड्यूस करें ईसीआई ने कौन से, लाइक ईवीएम, वीवीपैट, फोटो वोटर आईडी कार्ड. सो स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, ईवीएम के बारे में भी, वीवीपैट के बारे में भी. तो प्रोबेबिलिटी है कि ईसीआई में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसकी गाइडलाइंस इशू करता है पॉलिटिकल पार्टीज को, कैंडिडेट्स को फेयर कैंपेन के लिए एंड नो मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी. सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स which are related to elections. That is article 324 के अंदर ECI के powers. 325 says 1 electoral roll. 326 adult suffrage, whoever is above 18 years of age is eligible to vote. 327 article that parliament may make any laws regard to that, and 329 is की bar to interference in elections. So these are the some of the key UPSC prelims fact, and each and every slides
concept which we have discussed is very very important for your prelims exam. So ECI is not a statutory body, it is a constitutional body. Under which article? Article 324. Its secretariat is located in New Delhi, and first CEC was Sukumar Sen, and present structure is 3 members. I hope this gets clear. So students, these all were the slides. So number one, we discussed about that कि ये constitutional body है and it is not responsible for the elections of panchayats municipalities. उसके लिए एक separate city election commission है. देन ये हमने पढ़ा कि एक मल्टी मेंबर बॉडी है, ओरिजिनली इनिशियली सिर्फ एक ही मेंबर की बॉडी थी. ओके, देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि यस ये रिजर्व करता है पार्टी सिंबल्स. अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर जो है प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है फॉर दी 6 years और टिल द अचीवमेंट ऑफ दी 65 years. अगर इनको रिजाइन करना है प्रेसिडेंट को करते हैं, एंड ये इम्पीच होते हैं बाय दी सुप्रीम कोर्ट. जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज इम्पीच होता है, सिर्फ सेम वैसे ही इनका रिमूवल प्रोसेस है. बट जो बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको सिंपल रिकमेंडेशन ऑफ CEC के साथ रिमूव कर देता है प्रेसिडेंट. ओके, देन इनको सेफ गार्ड्स मिलते हैं. दे हैव द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. ओके, दे इंश्योर द मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट. दे अलॉट द सिंबल्स टू द पार्टीज. Okay, so these are all the important points that you have to remember for your prelims, and these are some of the important articles. You may screenshot it or comment to get the PDF of this section. So in next video we'll discuss another constitutional body, that is we will discuss about the CAG, Comptroller and Auditor General of India.